विधायक जी ने सुमिता को स्टेज पर बुलाया और उसको नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। यह देखकर राज और ललिता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद विधायक जी सुमिता को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करेंगे। पूरे हाल में सुमिता की शाबाशी के नाम के चर्चे गूंज रही थी। सुमिता अवार्ड लेकर स्टेज से नीचे आई तो गुस्से में राज ने उनका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले जाकर खींचकर एक तमाचा मारने ही चला था। लेकिन आज सुमिता सबके सामने चुपचाप रहकर मार खाने वाली नहीं थी। उसने तुरंत राज का हाथ दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से राज को आज बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग महसूस हो रहा था। सुमिता ने अभी भी राज का दूसरा हाथ कसकर पकड़े हुए था, जिसे वह छुड़ा नहीं पा रहा था। राज और ललिता जी भी हैरान थी कि चुपचाप मार खाने वाली सुमिता के अंदर इतनी ताकत आज कहाँ से आ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात किसी चंडी देवी ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया हो। मेरे बेटे का हाथ छोड़, तू गंवार औरत, अपनी औकात भूल गई है क्या? ललिता जी ने उसे थप्पड़ मारना चाहा तो सुमिता ने इतनी जोर का तमाचा ललिता जी के गाल पर जड़ा कि वह 2 कदम दूर जाकर गिरी। सुमिता ने भी ठान लिया था कि आज वह इनकी हर बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देकर रहेगी। अनपढ़, गरीब, जाहिल औरत, इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ पर हाथ उठाए। राज अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि सुमिता बोल उठी, सो व्हाट इफ आई एम फ्रॉम पुअर फैमिली एंड व्हाट इफ आई एम फ्रॉम विलेज? I am more capable and educated than all of you. I have done double MA and MSc in math and English. From now, I am leaving you people. I will divorce you. Go to hell. समिता के मुंह से ये सब सुनकर राज और ललिता जी के तो पैरों तले जमीन क्या, सब कुछ ही पूरी धरती ही खिसकती नजर आ रही थी। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुनीता इतनी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड लड़की है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। सुमिता एक गरीब परिवार से जरूर थी, लेकिन वह एक एजुकेटेड और संस्कारी लड़की थी। अभी 6 महीने पहले ही उसकी राज से शादी हुई थी। राज की फैमिली थोड़ी रिच फैमिली थी, इसीलिए वह सुमिता को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। सुमिता को पाल पोस कर उसके पिता ने ही बड़ा किया था। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, इसीलिए पिता के मान सम्मान के लिए वह अपने ससुराल में सारी जातियां सहती आ रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने पिता को भी कभी नहीं कहा कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। सुमिता को अनपढ़ और गंवार समझकर ललिता जी जब चाहे उस पर हाथ उठा देती। सबके सामने उसे अपमानित करके नीचा दिखाती हैं। सबसे यही बोलती कि हमारी बहू तो एक नंबर की अनपढ़ और गंवार है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी सुमिता के मुंह से उफ तक नहीं निकलता था। यही सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और वह अतीत की तरफ चली गई। सुबह के 5 बजे थे। सुमिता की हड़बड़ाकर आंखें खुली। आज बिना नहाए धोए ही रसोई में फटाफट चाय नाश्ता बनाने लगी। वैसे तो रात से उसे बहुत तेज माइग्रेन हो रहा था, तो इस दर्द मौसम में उसका नहाने का मन बिल्कुल भी नहीं किया था। सुमिता ने चाय बनाने के लिए चढ़ाई और परांठे बनाने की तैयारी करने लगी कि ललिता जी अचानक रसोई में आ दमकी। सुमिता को बिना नहाए धोए रसोई में लगा देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए बोली, क्यों री, तुझे कितनी बार कहा है कि बिना नहाए धोए मेरी रसोई में कदम मत रखा कर, सारी तमीज भूल गई है क्या? सुमिता डर के मारे कपकपाते स्वर में बोली, वो मम्मी जी, रात से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो सुबह सुबह नहाने का मन नहीं किया। ललिता जी ने गुस्से में आटे की परत से बेलन उठाई और 2 बेलन उसके कमर में जड़ दिए। तुझे समझ में नहीं आता क्या? मरे या जिए, लेकिन मेरी रसोई में बिना नहाए धोए कदम मत रखना।
सुमिता सिसकते हुए बोली, माँ जी, मेरे सिर में बहुत दर्द था जिसके कारण मुझे रात भर नींद नहीं आ पाई। पर मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ललिता जी का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो रसोई से दंदनाते हुए बाहर निकल गई। उधर सुनीता की आंखों से जर आंसू बहने लगे। सुमिता के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो क्या करे कि सबको खुश रख पाए। सास की टोका टाकी से सुमिता को चाय चढ़ाने में देर हुई तो गुस्से में जलजलाता हुआ राज उठकर आया और अपनी माँ के सामने ही सुमिता को थप्पड़ लगा दिया। अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं बनी? राज को सुमिता को मारते देखकर गार ललिता देवी ने राज को ना तो रोका ना हटाया और चिल्लाती चिल्लाती हुई बोली, कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठा करो, पर इसे समझ में ही नहीं आता है। गरीब घर का एहसास करके लड़की लेकर आओ तो यही होता है। कितनी बार तुझे बोला है कि मेरी नींद खुलने से पहले मेरी बेड टी बनाकर कमरे में ले आया करो, और पर इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। हर रोज़ मुझे ऑफिस के लिए देर करवा देती है। राज ने यह भी नहीं देखा कि वह किसी दर्द से भी है या नहीं, सिर्फ अपनी बड़ी थी। सुमिता के शरीर पर नील पड़ गए थे, पर उसने अपने दुखते शरीर को किसी तरह समेटा और पतीले में चाय रख दिया। चाय बनाकर राज को देने भागी और नहाने घुस गई। बाथरूम में शावर खोलकर खुद भी उसी शावर के नीचे खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। फिर जल्दी ही अपने आप को सेट करके नहाकर निकली, क्योंकि अभी राज को बाथरूम का प्रयोग करना था। नहा धोकर सुमिता रसोई में पहुंच गई। आज उसकी सास की किटी पार्टी थी तो कई महिलाएं घर पर आ रही थी। सुमिता को सास ने आर्डर दे दिया था कि क्या क्या चीज़ बननी है। सुमिता खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसीलिए सुमिता के शादी होकर आने के बाद सास ने पहला काम यह किया था कि रसोई बनाने वाले को निकाल दिया था। रसोई में घुसी सुमिता ने जल्दी जल्दी पहले नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता परोसा, फिर दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। गांव वाली मीना सुमिता को जल्दी हाथ चलाते हुए देखकर बोली, भाभी, अपनी तबीयत तो देखो, आप सुबह से परेशान हैं लेकिन फिर भी काम किए जा रही हैं, कम से कम दवाई तो ले लो। सुमिता उस काम वाले को क्या कहती कि किसी ने उसकी दवाई गोली के लिए पूछा ही नहीं तो वह दवाई कहाँ से खाए। यह ललिता मैडम जी को तो आपकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। आज फिर से पार्टी क्या है? काम वाले की सहानुभूति पाकर सुमिता की आंखें भर आई और नम आंखों से बोली, हाँ, तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना तुम जानती हो वह फिर मुझे और दोपहर 2 बजे से किटी पार्टी के लिए महिलाएं आ जाएंगी। घर बर्तन साफ नहीं हुए तो आफत आ जाएगी। भाभी, आपके आने से पहले यहाँ रसोई बनाने वाली महरांजिन लगी थी, आपके आते ही उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया। वह बहुत रोते हुए यहाँ से गई है। किसी तरह समय से सुमिता और मीना ने काम निपटाया। घड़ी देखा तो 1:30 बजे थे। तुरंत ही डाइनिंग टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। अगर ज़रा सा भी देर हो जाती तो सुबह की तरह इस समय फिर से उसको साथ सुबह वाला व्यवहार शुरू हो जाता। यह सोचकर ही सुमिता के हाथ अपने दोनों गालों पर कमर पर चले गए। कमर तो अभी भी दर्द कर रही थी। जैसे ही ये लोग खाना खाकर उठे कि महिलाएं पार्टी आ गई, जिसके बाद कमरे में खूब हंगामा हुआ। थोड़ी देर तक अंताक्षरी खेला गया, फिर नाश्ते के नंबर आ गया। सुमिता को नाश्ता अपनी कामवाली मीना के साथ मिलकर सर्व करना था। सुमिता टेबल पर नाश्ता लगाकर अंदर चली गई। उसे सास के साथ पार्टी में शिरकत करने का अधिकार नहीं था। वह अपने कमरे में बैठे बैठे ही ड्राइंग रूम सबकी बातें सुन रही थी। शर्मा जी बोली, ललिता जी, आप ये सारे स्टार्टर कहाँ से मंगवा कर लाती हैं? इस बार जब भी मेरी किटी खुलेगी मैं भी ये सारे स्टार्टर वहीं से मंगवा लूँगी। ललिता जी चुप ही रही। तब किसी और ने फिर से पूछा तो ललिता जी ने बताया कि ये तो उसकी नौकरानी बनाकर ले आती है अपने किसी पड़ोसी से, यहाँ पर गर्म कर लिया जाता है। तो क्या आपकी बहू खाना नहीं बनाती? अरे वह एकदम फूहड़ है, उसे कुछ करना नहीं आता। वह तो बहुत गरीब घर की लड़की थी। वह तो इसका बाप हमारे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा था
तो हम लोगों ने तरस खाकर राज से शादी करवा दिया, वह भी बिना दहेज के, वरना ये किसी काम लायक नहीं। अरे तभी यह हम लोगों के बीच नहीं आती है और आपको सारा नाश्ते का सामान बाजार से मंगवाना पड़ता है। क्या करूं, मजबूरी है। तो फिर जब मेरी किटी निकलेगी तब मेरे लिए भी वहीं से आर्डर देकर बनवा दोगी क्या? उसने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर बनवा दूंगी। ललिता जी की बातें सुमिता को सुनाई पड़ रही थी। सारा नाश्ता खाना मैं बनाती हूँ और ये मेरी तारीफ ना करके बाजार से लाया बता रही हैं। और मैं गरीब घर से है तो क्या हुआ, इनके बेटे से पढ़ी लिखी भी ज़्यादा है। इनके बेटे की कहीं शादी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए तो मेरा हाथ मांगने आई थी। मैं क्या कोई बेकार हूँ, इनके बेटे से तो अच्छी ही हूँ। वह स्टार्टर बनाने में वो मेरा नाम नहीं ले रही थी। सुमिता की सोचकर आंखें भर आई। इसके बाद कई अन्य महिलाओं की किटी पार्टी के लिए सुमिता को नाश्ता बनाना पड़ा। ललिता सभी महिलाओं को कहती कि उन्होंने ये बाजार से कहकर बनवाया है और सारे खाने का पैसा बाजार रेट से लेती थी और सुमिता को कभी धन्यवाद तक नहीं देती थी। और सुमिता को पैसा देने की तो कोई बात ही नहीं थी। ललिता जी उसे कभी भी अपने साथ कहीं बाहर या किसी भी पार्टी में लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि अनपढ़ और गंवार की वजह से ललिता जी को अपनी बहू के साथ अपमानित महसूस होगा। लेकिन असल में ललिता जी की मित्र मंडली में एक महिला को गहरा महिलाओं को सुहागनें खिलानी थी और गिनती में महिलाएं कम पड़ रही थी। तो उस महिला ने ललिता जी को सुमिता को लाने के लिए बोला किया। अब ललिता जी ने आगे सुमिता को वहां ले जाना मजबूरी हो गई। ललिता जी ने अगले दिन सुमिता को अच्छे से तैयार होने को बोला। सुमिता बहुत उत्साहित हो गई। आज उसे पहली बार घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा था। तैयार होने के बाद उसने आईने में अपने आप को देखा। नीली गुलाबी रंग की साड़ी उस पर खूब फब रही थी। तभी राज कमरे में आया और सुमिता को देखा और मुंह बिचकाकर एक थप्पड़ सुमिता को मारकर बोला, पूरी गंवार हो, यह कलर मैचिंग कहाँ से लाई हो? जरूर तुम्हारे बाप ने शादी में यह दिया होगा तुम्हें। चलो इसे बदलो, पूरी गंवार लग रही हो देहात वाली। मेरे घर का नाम बदनाम करना चाहती हो? जरा ढंग के कपड़े पहनकर जाना, अभी बोलता हूँ मम्मी से। और इतना कहकर राज वहाँ से निकल गया। सुमिता कहना चाहती थी कि यह साड़ी मम्मी जी ने शादी में चढ़ाई थी, पर गाल पर पड़े चांटे ये दर्द के आगे कुछ नहीं कह पाई। आंसुओं से भीगी आंखों के कोरे को पोंछा और फिर से साड़ी बदलने लगी। इतने में मम्मी जी आ गई और नीली गुलाबी रंग की साड़ी को देखकर बोली, तुमने यह साड़ी क्यों नहीं पहनी? अब सुमिता क्या बताती कि राज ने उसे इसी साड़ी के लिए गंवार बताया। वह साड़ी बदलकर सुहागनों वाली पूजा में चली गई। पूजा घर में ही थी, पर रीमा जिन्हें पूजा करनी थी उन्हें इसकी विधि पता नहीं थी। ललिता जिससे पूछा तो वो हंसकर चुपचाप रह गई। जब कुछ आता ही नहीं था तो क्या बताती? सुमिता को पता थी तो उसने यह पूजा अच्छे से करवा दिया। रीमा सुमिता को धन्यवाद भी बोला, सबके बीच उसकी तारीफ भी किया। ललिता जी सुमिता की तारीफ सुनकर जल भुन गई। तुरंत पलटकर बोल उठी, अरे ये सुमिता है ना, ये गांव देहात से है, इसीलिए इसे सब पता रहता है। रीमा जो शहरी ही थी, उसे इन बातों का क्या मतलब कि सुमिता शहर से है या देहात से। सुमिता ने उसका काम करवा दिया, यही बहुत बड़ी बात थी। उस दिन घर जाकर भी ललिता जी ने सुमिता को बहुत डांटा कि तुमने आगे बढ़कर रीमा की पूजा क्यों करवाई। बेचारी सुमिता अपने सास की डांट खाकर चुप रह गई। वह जानती थी कि अब आगे ललिता उसको कभी भी बाहर लेकर नहीं जाएगी, पर सोचा हुआ पूरा कहाँ होता है। जल्दी ही ललिता को खुद ही सुमिता को लेकर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि शहर के विधायक ने कुछ खास लोगों को अपने बच्चों के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था। उसमें ललिता का पूरा परिवार भी निमंत्रित था। अब ललिता जी यदि सुमिता को ना लेकर जाती तो विधायक जी नाराज होते, क्योंकि खास विधायक जी ने सुमिता को इनवाइट किया था। इसीलिए ललिता जी को सुमिता को वहां ले जाना मजबूरी हो गई। सुमिता बेचारी घर का काम निपटाते निपटाते थक गई थी और थोड़ी देर तक बिस्तर पर आराम करना चाहती थी,
पर इस समय लेटना गुनाह हो जाता, इसीलिए सास के कहने पर पार्लर गई और वहां से तैयार होकर आई। राज ने उसको जब देखा तो गुस्से में आग बबूला होकर सुमिता का जूड़ा पकड़कर खोल दिया। शक्ल देखी आपने कभी आईने में, जो पार्लर तैयार होकर आई है, गंवार कहीं की। सुमिता खुद के दर्द को समेटा। आज उसे अपने गरीब मायका होने का दुख होने लगा। क्या अगर उसका मायका संपन्न होता तो भी क्या राज और ललित जी उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करते? अब उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि वह उस पार्टी में जाए, पर बुझे मन से सुमिता ने अपनी शक्ल सुधारने की कोशिश किया। इसके बाद ललिता जी आकर उसे देर करने के कारण 4 बात सुना गई। सुमिता ने ललिता जी को बताया भी कि वह पार्लर से ही तैयार होकर आई थी, पर राज ने उसका जूड़ा हिला हिलाकर खोल दिया। राज ने उसका मेकअप हटा दिया। जानकर भी राज को कुछ नहीं कहा। विधायक जी के घर पर सभी पार्टी जबर में केक कटने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई थी। विधायक जी के नौकर ने सबको केक देना शुरू किया। ललिता के बगल में सुमिता और फिर राज बैठा था। नौकर ने केक सुमिता को देना चाहा, पर पता नहीं कैसे उसके हाथ से केक राज पर गिर पड़ा। राज ने समझा कि केक नौकर से नहीं बल्कि सुमिता से उसके ऊपर गिरा है। उसकी जैसी आदत थी, उसने वहीं खड़े होकर अपना हाथ सुमिता को मारने के लिए उठाया। घर पर मार खाने वाली सुमिता ने आज सबके सामने चुप रहकर मार खाना सही नहीं समझा। उसने तुरंत राज का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वहां उपस्थित सभी लोग अब सुमिता को देखने लगे थे। सबको अपनी तरफ देखते रहने से राज को यह इंसल्टिंग लगा कि एक औरत ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया है और वह अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा है। छोड़ मेरा हाथ, तू वार औरत! राज चिल्लाया कि सुमिता ने खींचकर 2 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए, पर सुमिता ने हाथ नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि अगर इस समय हाथ छोड़ दिया तो राज उसे घर जाकर मारने पर उतारू हो जाएगा और वह यह नहीं चाहती थी। ललिता जी ने सुमिता के हाथ से राज का हाथ छुड़वाना चाहा। गंवार कहीं की, छोड़ मेरे बेटे का हाथ! आज सुमिता ने ठान लिया था कि वो उसको सबक सिखाकर ही रहेगी। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ललिता जी बोल उठी तो ललिता जी के गाल पर भी जोर की चपेट पड़ी। सुमिता जो इतनी देर से राज का हाथ पकड़े हुए थी और कब से इन लोगों की बातें सुन रही थी, इन लोगों ने उसे गंवार जाहिल औरत समझ रखा है, जबकि वह इन लोगों की इज्जत सिर्फ इसीलिए करती आई है कि ये उससे बड़े हैं और पिता ने बड़ों की इज्जत करना सिखाया था। पर अब उसे लगता है कि समय आ गया है जब इन लोगों को पलटकर अच्छे से समझा देना चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की, यू स्टूपिड वुमन! ओहो, मैं कैसे भूल गया कि तू तो एक गरीब और अनपढ़ है, कहकर बेशर्मी की तरह हंसने लगा। So what if I am from poor family and what if I am from village? I am more capable and educated than all of you. I have double MA. I am MSc in math and English. From now I am leaving you people. I divorce you. Go to hell. सुमिता को इंग्लिश बोलते राज और ललिता जी तो पसीने पसीने हो गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो इतनी पढ़ी लिखी है। उसकी क्वालिफिकेशन सुनकर सभी के मन में उसके लिए आदर बढ़ गया। सुमिता की क्वालिफिकेशन जानकर वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। विधायक जी ने भी सुमिता को शहर के एक अच्छी फर्म में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी देने का वायदा किया। जब विधायक जी ने सुमिता को नौकरी देने का वायदा किया तो वहां तालियां और जोर से बजने लगी। सुमिता को इंग्लिश बोलता देखकर और नौकरी मिलती देखकर ललिता जी सन्नाटे में आ गई। उन्होंने तुरंत सुमिता से माफ़ी मांगी और राज को भी सबके सामने माफ़ी मांगने को वादे कर दिया। पर सुमिता ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह राज को तलाक देगी और अब पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद सुमिता उन्नति के रास्ते पर चल निकली और जल्दी ही वह एक फर्म में ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई, जहां इन्हीं विधायक ने उसके काबिलियत को देखकर उसे स्टेज पर सम्मानित किया। वहां राज और ललिता जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से सुमिता से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन सुमिता वहां से बिना कुछ बोले निकल गई। राज और ललिता जी जाते हुए बस उसका मुंह ताकते रह गए।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।